घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइबर्स की भेजी और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली खौफनाक रहस्यमय कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियां। वसुंधरा नाम का एक गांव था और उसमें एक काली चुड़ैल का इतना खौफ था कि वहां के लोग सूर्य अस्त के बाद घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। उस गांव के दो दोस्त माखन और बोलू एक दिन आपस में बात कर रहे थे। माखन, अरे गोलू, इस काली चुड़ैल ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। कल रात में उसने चेतू की बकरी का काम तमाम कर दिया। बोलू, अरे भाई माखन, मैंने सुना है कि वह काली भयानक चुड़ैल सफेद साड़ी पहनती है और उछल उछल कर चलती है। अभी एक पहलवान आदमी इन दोनों के सामने से जा रहा था। माखन, कैसे हो पहलवान जी? पहलवान, क्या बताए माखन भाई, जो सबका हाल है वही हमारा भी है। काली चुड़ैल से बचाओ, यही हमारा नारा है। भोलू, भैया बचकर रहना, वह चुड़ैल अब तक कई मूंछ वालों को आसमान में दिख चुकी है, कई सूरमा को धूल चटा चुकी है। माखन, यह बात तो सही कहा, पहलवान ने तो अपनी मूछ ही मुड़वा ली है। दूसरे दिन पहलवान अंधेरे रास्ते से घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे चुड़ैल ने घेर लिया। पहलवान के तो पसीने ही छूट गए। चुड़ैल, तू बड़ा पहलवान बना फिरता है, आज मैं तुझे मजा चखाऊंगी। पहलवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल, मैं किसी को नहीं छोड़ती, सारे गांव के लोग मेरे दुश्मन हैं। यह बोलती हुई काली चुड़ैल पहलवान को उठाकर 3-4 बार पटकती है। तभी पहलवान के हाथ में काली चुड़ैल की चोटी आ जाती है। काली चुड़ैल डर कर वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरे दिन चुड़ैल ने एक बुजुर्ग आदमी को बहुत सताया और वह बीमार हो गया। गांव के लोग यह सब खबर सुनकर डर जाते हैं और सभी एक तांत्रिक के पास जाते हैं। माखन, महाराज, काली चुड़ैल ने हमारे नाक में दम कर रखा है, हमारे गांव को इस काली चुड़ैल के साए से बचाए। तांत्रिक, यह चुड़ैल बहुत ही बलशाली है, यह पूरे गांव से बदला लेना चाहती है। बहुत साल पहले इसके पति को गांव के ही कुछ लोगों ने मार दिया था। इसे मर्द जाति से नफरत हो गई है और यह मरकर चुड़ैल बन गई है। माखन, महाराज, अब हमें और मत डराइए और इस चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता बताइए। तांत्रिक, मैं मंत्र द्वारा उसे आप लोगों की मुक्ति का उपाय करूंगा, आप लोग कुछ दूर खड़े हो जाए। यह बोलकर तांत्रिक मंत्र जाप शुरू कर देता है और काली चुड़ैल उसके सामने आकर मंडराने लगती है। तांत्रिक, चुड़ैल तू क्या चाहती है? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? चुड़ैल, मुझे पूरे गांव वालों से बदला लेना है। तांत्रिक, तेरे पति को मारने वाले लोग अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, तो इन लोगों से क्या बदला लेना चाहती है? चुड़ैल, ये लोग भी तो उन्हीं की संतान है। तांत्रिक, क्या तू अपने पति से मिलना चाहती है? चुड़ैल, हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? तांत्रिक, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पति की आत्मा से मिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, तुम फिर यहाँ फिर कभी नहीं आओगी और गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी, अब मुझे जल्दी से मेरे पति से मिलवाओ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर चुड़ैल के पति की आत्मा को बुलाया और वह उसके सामने आ गई। काली चुड़ैल खुश हो गई और उसके पति के आत्मा से लिपटकर वहां से उड़कर आसमान की तरफ चली गई और अदृश्य हो गई। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे और ये कहानी ही खत्म हो जाती है। मेरे मामा की सास गुजर गई थी। रात को यह खबर आई। कुछ दिन बाद उनके साथ थी तो हमें सबको जाना था वहां पर।
श्राद्ध के दिन मम्मी, मैं और मेरी बहन तैयार हो गए जाने के लिए और सबके साथ मामा के ससुराल चले गए। बहुत ही सुंदर गांव था उनका, चारों तरफ हरियाली से भरा। पर हमें क्या पता था उस सुंदर गांव के एक भयानक रहस्य के बारे में और हमारे साथ जो होने वाला था। जैसे ही वहाँ की सुंदरता थी वैसे ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह जगह मेरे लिए नई थी क्योंकि जब मैं मामा की शादी पर यहाँ आया था तब मैं बहुत छोटा था और मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो वहाँ पर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, श्राद्ध की रस्म हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। घर से करीब 100 मीटर दूरी पर बड़े से आम के पेड़ थे। तब तक शाम हो गई थी और खाने का टाइम भी हो गया था। तो हम खाना खाकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मामा के ससुराल वाले बोल रहे थे कि शाम हो गई है, गांव का रास्ता है, अंधेरा भी बहुत है, आज यहीं पर रुक जाइएगा, सोने का अच्छा इंतजाम है। तो बार बार बोलने पर हम लोग आज रात रुकने के लिए तैयार हो गए थे। तो रात को 11 बजे हम लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए और जिस घर में हम लोग सोने वाले थे वह घर बहुत ही बड़ा था। हमारे साथ 4 और परिवार आराम से रह सकते थे। हमें आपस में बात करते करते 1 घंटा बीत चुका था। फिर हम सब सो गए। आधी रात को 2:30 बजे मेरे मम्मी मुझे जगाती है और बोल रही थी, बेटा उठ जाओ, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया रात को? अब मैं भी, घर क्यों जा रहे हो? तभी मुझे उस पर आम के पेड़ के नीचे से भयानक रोने की आवाज आने लगी। इतनी भयानक थी वो आवाज कि आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मम्मी फोन करती है, पापा को जल्दी से एक गाड़ी भेजे ताकि हम घर जा सके। लेकिन घर से गेट की दूरी बहुत थी क्योंकि गांव का घर था, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। घर में बाकी लोग कहने लगे कि ऐसे नहीं जा पाएंगे हम, गाड़ी बुलाकर कोई फायदा नहीं है, बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। सबके बोलने पर हम लोग उनकी बात मान गए। फिर मैं सोच रहा था कि शायद कोई गांव का शरारती लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा है हमें डराने के लिए। यह सोचकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। लेकिन आगे जो होने वाला था यह हमें नहीं पता था। भयानक रोने की वह आवाज लगातार 1 घंटे तक बिना रुके चल रही थी। तभी मुझे और बाकी लोगों को पक्का यकीन हो गया था यह कोई इंसान नहीं कर सकता, यह कोई भूत ही कर सकता है। डर के मारे सबकी हालत खराब, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर देखे कि ये सब कौन कर रहा है। 1 घंटा बीत जाने के बाद वो रोने की आवाज थम गई। मेरे मामा उनके साले दूसरे घर पर जा रहे थे। रोना बंद होने के बाद वे दोनों आकर दरवाजा खटखटाने लगे। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाकर दरवाजा खोले। फिर वे दोनों बोल रहे थे, हम लोग ही हैं, दरवाजा खोल दो। अगर किसी को डर लग रहा है तो सारे साथ में आकर दरवाजा खोल दो। फिर हम हिम्मत जुटाकर 2-3 लोग जाकर दरवाजा खोल दिए तो वे लोग अंदर आ गए। मैंने मामा से पूछा कि मामा कौन रो रहा है उस आम के पेड़ के नीचे। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। फिर उसने मुझे बोल दिया कि अरे किसी की बकरी रो रही है, बकरी भी ऐसे ही रोती है इंसानों की तरह। मैं समझ गया कि मामा झूठ बोल रहे हैं ताकि मुझे डर ना लगे। तो वे दोनों सब मुझे समझा रहे थे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लोग सो जाओ, सुबह तक सब ठीक है, हम चले जाएंगे। यह बोलने के 2 मिनट बाद ही घर के चारों तरफ ऐसी पैर मारने की आवाजें आने लगी जैसे कोई जोर जोर से चल रहा है। जमीन पर पैर मारकर अब तो हालत और खराब हो गई सबकी, इन दोनों की भी। अब हम सबको पक्का यकीन हो गया था कि यह कोई प्रेत आत्मा का ही काम है। आधे घंटे तक बिना रुके वह आत्मा घर के चारों तरफ आवाज करते हुए चल रही थी। आधे घंटे बाद आवाज आना बंद हो गई। फिर हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब वह चली गई है। लेकिन कुछ देर बाद ही वह फिर से रोती हुई घर के चारों तरफ इतनी आवाज करके चल रही थी कि सब लोग बहुत ही डर गए, यहाँ तक कि मर्द लोग भी। इस बार रोने की आवाज, चलने की आवाज ज्यादा देर तक नहीं चली। 10 मिनट बाद ही फिर से सब कुछ रुक गई।
फिर घर के सारे मर्दों ने फैसला किया कि सब लोग मिलकर जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलने की आवाज रुक गई थी तो सब लोग मिलकर डंडा लेकर बाहर जाकर ढूंढने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। फिर हम लोगों ने ज्यादा देर नहीं लगाई, तुरंत ही गाड़ी बुलाकर हम सब उसी रात चले गए। उस दिन के बाद तो से दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज लाते रहेंगे। और आप हमें अपनी स्टोरीज भेज भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।